हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है। और आपको बता दें, अब आपको सुबह जो रिवीजन क्लास मिलेगी वो सुबह 6:30 बजे मिलेगी और शाम को आपको एक 8:30 पर क्लास मिलती है। तो दोनों क्लास आपको ज्वाइन करना है सुबह 6:30 बजे और शाम को 8:30 बजे। ठीक है, तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सबसे पहले एक बार आप सभी शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। यहां पर आपको बताना है किस प्रकार के प्रिंटर में हैमर द्वारा रिबन पर स्ट्राइक होता है तब वह छाप यानी कि प्रिंट बनाता है। यानी कि किस प्रकार के प्रिंटर में हैमर द्वारा रिबन पर स्ट्राइक होता है तब वह छाप यानी कि प्रिंट बनाता है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन प्रिंटर। सभी को ध्यान रखना है, लाइन प्रिंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, आपका जो प्रिंटर होता है दो प्रकार का होता है। एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक आपका कैसा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये शोर ज्यादा करता है यानी कि ध्वनि ज्यादा करता है, और इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वहां पर हैमर द्वारा रिबन पर स्ट्राइक होता है यानी कि ये पेपर को टच करके प्रिंट करते हैं, पेपर को टच करके प्रिंट करने का काम करते हैं। और जो आपके नॉन इम्पैक्ट होते हैं ये स्प्रे करते हैं, पेपर पर स्प्रे करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, लेजर प्रिंटर है आपका, इंकजेट प्रिंटर है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं यानी कि ये शोर कम करते हैं, ध्वनि कम करते हैं। बट जो आपका लाइन प्रिंटर है ये कैसा है, ये आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। लाइन प्रिंटर हो गया आपका, डेजीफिल प्रिंटर आपका हो गया, ये सभी कैसे हैं, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। यानी कि ये सभी रिबन पर स्ट्राइक करते हैं, हैमर द्वारा रिबन पर स्ट्राइक करते हैं यानी कि पेपर को टच करके प्रिंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करिएगा। पूछा गया है लिनक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। आज के इस क्लास में ट्रू फॉल्स भी शामिल किए गए हैं और आपके मल्टीपल यानी कि 4 ऑप्शन वाले प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स, ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है यानी कि ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है चेक की वैधता अवधि कितनी होती है। यानी कि चेक जो आपकी होती है वो कब तक वैलिड रहती है, जारी होने के बाद कब तक आपकी चेक वैलिड रहती है। और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो भी आज हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। एक एक प्रश्न को आपको समझना है और याद रखना है। ठीक है, चेक की जो वैलिडिटी होती है वो कब तक होती है, तो जारी होने के 3 माह तक। ऑप्शन हो जाएगा पहला, जारी होने के 3 माह तक आपका चेक वैलिड रहता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में एनएनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएनटीपी। एनएनटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एनएनटीपी का फुल फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग निजी और सार्वजनिक दोनों हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। इसका जवाब क्या होगा, ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग निजी और सार्वजनिक दोनों हो सकता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग निजी और सार्वजनिक दोनों हो सकता है। आपको बताना है लिनक्स में कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं। लिनक्स में कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं लिनक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं आपके लिनक्स में। आपको नाम ध्यान रखने हैं, एक आपका रेगुलर है, रूट है और सर्विस अकाउंट है। तो 3 प्रकार के अकाउंट लिनक्स में होते हैं। आपको बताना है लेजर प्रिंटर में फोटो रिसेप्टर किसे कहा जाता है। लेजर प्रिंटर में फोटो रिसेप्टर किसे कहा जाता है, लेजर वीम, इंक, डीपीआई या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है आप सभी को, क्या होगा आपका राइट आंसर। लेजर प्रिंटर में
फोटो रिसेप्टर किसे कहा जाता है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी क्लास को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी बच्चों को पता चले कि क्लास सुबह की भी स्टार्ट हो गई है और क्लास का समय है सुबह 6:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेजर बीम, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। लेजर बीम को क्या कहा जाता है, फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है। देखिएगा विंडोज में कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं। अब आपको क्या बताना है, विंडोज में कितने प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं। अभी आपने लिनक्स में सीखा 3 प्रकार के होते हैं, विंडोज में कितने प्रकार के होते हैं यूजर अकाउंट, तो आप बताएंगे सर 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कौन सा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक चाइल्ड भी होता है और गेस्ट होता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या विंडोज में फाइल नेम केस सेंसिटिव होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या विंडोज में फाइल नेम केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर आपने लोअर केस में लिखा है तो लोअर में ही मान्य होगा, अपर में लिखा है तो अपर में ही मान्य होगा। यानी कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है लोअर और अपर भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो ट्रू फॉल्स में बताना है क्या होगा, क्या विंडोज में फाइल नेम केस सेंसिटिव होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, केस सेंसिटिव नहीं होता है आपका विंडोज। ठीक है, आपको बताना है लिनक्स में किसी एक फोल्डर में 2 फाइल एक समान नाम की हो सकती हैं परंतु एक फाइल लोअर केस और दूसरी फाइल नेम अपर केस में हो। प्रश्न को ध्यान से समझो, क्या रहा है, कह रहा है लिनक्स में किसी एक फोल्डर के अंदर, किसी एक ही फोल्डर के अंदर 2 फाइलें समान नाम की हो सकती हैं। कब हो सकती हैं, जब एक फाइल लोअर केस में हो और दूसरी फाइल का नाम अपर केस में हो। मीन्स नाम सेम है बट आपने लोअर केस में डाल दिया, दूसरी फाइल में अपर केस में डाल दिया। तो क्या लिनक्स में एक फोल्डर के अंदर दोनों समान नाम की फाइल हो सकती हैं, रह सकती हैं? क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से बताइएगा। तो यस, रह सकती हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। लिनक्स के अंदर एक फोल्डर के अंदर 2 फाइलें सेम नाम की हो सकती हैं बट कंडीशन क्या है, एक आपकी लोअर केस में होनी चाहिए, दूसरी आपकी अपर केस में होनी चाहिए। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो आपका लिनक्स है ये कैसा है, केस सेंसिटिव होता है। ये नोट कर लेना, लिनक्स आपका केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। विंडोज एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज कैसा है, एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, विंडोज एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपसे कहते हैं कि विंडोज एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या होगा, तो भी आपका सही होगा, ऑप्शन पहला ही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 में आपको बताना है निम्न में सबसे तेज स्मृति कौन सी है। निम्न में सबसे तेज स्मृति, सबसे फास्ट कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, कैशे मेमोरी है या वर्चुअल मेमोरी है। सबसे तेज स्मृति आपको बतानी है, क्या होगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जल्दी से जवाब करिएगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैशे मेमोरी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे तेज कौन सी है, कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आपको बताना है लिब्रो ऑफिस कैल्क में राउंड 1363.45 का परिणाम क्या होगा। ये सभी फार्मूले हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप सभी लिब्रो ऑफिस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर ये सारे के सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। वहां पर बहुत सारे क्लास आपको लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसका क्या होगा रिजल्ट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। यहां पर आ जाएगा इसका आंसर 1400। देखिए यहां पर दिया गया है 1363.45 कामा -2 जब भी आएगा तो दशमलव से पहले 2 स्थान आपके राउंड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 0 0 करना है। तो 3 के नीचे 0, 6 के नीचे 0 और 6 को आप यहाँ से हटाएंगे तो 3 के आगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 1400 हो जाएगा। यानी कि अगर आप 6 को हटाते हैं और अगर यहाँ पर जो संख्या आप हटा रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ी है तो आगे में एक प्लस कर देगा, जोड़ देगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 1400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आपको लिब्रो ऑफिस कैल्क में दिखाते हैं 1363.45 आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है इक्वल, इसके बाद लिखना है आपको राउंड, उसके बाद 1363.45
कामा -2, ये आपको लिखना है। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा आपका आंसर कितना आया, 1400 आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आपकी जा रही है वो 6 है, और अगर 6 है, 5 है या 5 से बड़ी है तो आपका यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ 6 के स्थान पर हम 4 कर देते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तब आपका 1300 ही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी ये सभी फार्मूले हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को सूचित करता है? कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को सूचित करता है, या एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? 4, 8, 32 या 16? तो कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, 4 बिट के बराबर होता है। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। जहां पर 8 बिट होते हैं वहां पर क्या होता है? 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाता है, यानी कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं और 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। कई बार सवाल ये आ जाता है कि 2 निबल में कितने बिट होते हैं, तो आप बता देंगे 2 निबल के अंदर 8 बिट होते हैं, 8 बिट बराबर 2 निबल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बाइट, बिट, मीटर या ऑल ऑफ द अबव? इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिट में मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखना होगा, बिट आपका राइट आंसर है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? आपको बताना है डिवाइस ड्राइवर क्या है। छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाले हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं जिन्हें डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं आपने कोई नई डिवाइस आप लाए और अपने कंप्यूटर में कनेक्ट की, तो वो डिवाइस को चलाने के लिए ड्राइवर की भी आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मार्केट से कोई नया प्रिंटर लेकर आए और उस प्रिंटर को आपको अपने कंप्यूटर में जोड़ना है, तो अगर आप उस प्रिंटर को ऐसे ही जोड़ देते हैं तो वो काम नहीं करेगा। उस प्रिंटर के साथ में आपको कोई ना कोई सीडी दी गई होगी, यानी कि उसका ड्राइवर प्रोग्राम भी दिया गया होगा, और उस सीडी को जब आप अपने कंप्यूटर में लगा करके इंस्टॉल करते हैं तो वो ड्राइवर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और अब आपका प्रिंटर काम करना शुरू कर देता है। तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है उस डिवाइस को जो आप लेकर के आए हैं, जो आपने अपने कंप्यूटर से लगाई है, उसको ऑपरेट करेगा, उसको चलाने का काम करेगा। वहां पर उसका पूरा प्रोग्राम लिखा होता है कि ये हमारा जो डिवाइस है कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा। तो छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, मीन्स क्या टेस्ट करता है? रैम टेस्ट करता है, डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, मेमोरी टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते समय बूट रूटीन क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि हमने आपको बताया था POST पोस्ट होता है। तो जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते समय पोस्ट जो होता है ये क्या करता है? आपके पूरे कंप्यूटर में जो भी घटक हैं, जो कंपोनेंट हैं, उनको चेक करने का काम करता है कि वो सही से कार्य करते हैं या फिर नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको कहा जाता है। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है आस्काई का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्काई? इसका पूरा नाम आपको बताना होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। सभी को ध्यान रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है PAAS यानी कि पास का फुल फॉर्म क्या होता है? PAAS का पूरा नाम आप सभी को बताना है। इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? PAAS का मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इसका पूरा नाम होता है। RTGS से कम कितना धन ट्रांसफर कर सकते हैं? RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो RTGS से कम आप कितना धन ट्रांसफर कर सकते हैं? 50,000, 2 लाख, 10 लाख या इसमें से कोई नहीं।
आरटीजीएस से कम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कम से कम 2 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स 2 लाख से कम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ बैंक्स में अलग अलग लिमिट सेट की है, बट आरबीआई की तरफ से कोई भी मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं की गई है आरटीजीएस के लिए। बट मिनिमम आपको ध्यान रखना है 2 लाख रुपए होती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में कौन सा एक ई वॉलेट का प्रकार है। कौन सा एक ई वॉलेट का प्रकार है, बताइए। मोबिक्विक, ऑक्सीजन, आईसीआईसीआई पॉकेट या ऑल ऑफ द अबव। और हमने जो आप सभी के लिए ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन की क्लास थी, वहां पर ये सभी ई वॉलेट के बारे में भी पढ़ाया है। यानी कि अगर अभी तक आपने ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन क्लास नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। वहां पर आप सभी को बहुत कुछ मिलने वाला है उस पूरी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा एक ई वॉलेट का प्रकार है, तो ये सभी हमारे ई वॉलेट के एग्जाम्पल हैं, ई वॉलेट के प्रकार हैं। अब आपको बताना है MIME का अर्थ मल्टी प्रोग्राम इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। MIME का मतलब मल्टी प्रोग्राम इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। ट्रू फॉल्स में आपको जवाब करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सभी को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग विधि के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रिंटर को प्रिंटिंग विधि के द्वारा वर्गीकृत कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर मेथड ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। तो प्रिंटिंग विधि के द्वारा आप उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। 24 में आपको बताना है विश्व में वाणिज्यिक क्रियाकलापों की सहायता के लिए ई कॉमर्स एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। विश्व में वाणिज्यिक क्रियाकलापों की सहायता के लिए ई कॉमर्स एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। क्या होगा इसमें राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका ट्रू होगा। और 25 में आपको बताना है बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया, यानी कि बिटकॉइन के फाउंडर या बिटकॉइन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, पीटर स्मिथ, सतोशी नाकामोटो, निकोलस कैरी या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतोशी नाकामोटो के द्वारा बिटकॉइन का आविष्कार किया गया। कब किया गया, 2008 में भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि बिटकॉइन का आविष्कार कब हुआ, 2008 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, सतोशी नाकामोटो के द्वारा बिटकॉइन का आविष्कार किया गया। बिटकॉइन है क्या, तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा वी, सतोशी नाकामोटो। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी सर्च करना है और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जहां पर अभी नवंबर बैच कंटिन्यू चल रहा है वहां पर आप नवंबर बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं।